अपना हुर्मुज़ में फिर कशीदगी, तिजारती जहाज़ पर ड्रोन हमले के बाद अमरीका के ईरान पर फ़ज़ाई हमले। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान में ड्रोन स्टोरेज के मकामात और साहली रेडार साइट्स को निशाना बनाया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब का हमलों के जवाब में खित्ते में अमरीकी फ़ौजी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा कहा। सीरक जजीरे पर किए गए अमरीकी हमले को नाकाम बना दिया। जहरियत को बगैर रद्द-ए-अमल के नहीं छोड़ा जाएगा। ईरान ने अमरीकी हमलों को मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि अमरीका ने जनूबी साहली इलाकों में मुतअद्दिद मकामात पर फ़ज़ाई हमले किए। जवाब में ईरानी अफ़वाज ने अमरीकी अहदाफ पर कार्रवाइयाँ की। खलीजी ममालिक अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दें। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि ईरान जंग बंदी मुआहदे की पासदारी करे। अगर ईरान को मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद से मुतल्लिक कोई इख्तलाफ है तो वो बातचीत के जरिए राबता करे। किसी भी किस्म के तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से ही दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अमरीका ईरान मुआहदा पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। पाकिस्तान आज दुनिया में अमन के अलंबरदार के नाम से पहचाना जाता है। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त में दोस्त ममालिक की हिमायत हासिल रही। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने क़याम अमन के लिए दिन रात मेहनत की। ईरानी सदर के हालिया दौरे के बाद पाक ईरान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान कश्मीर, फ़लस्तीन और गज़ा के अवाम के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी कराने में बैरूनी हाथ मुलविस हैं। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। अफवाज पाकिस्तान दहशत गर्दी का डट कर मुकाबला कर रही है। पाकिस्तानी कौम अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। नेवी की पासिंग आउट परेड से खिताब में मजीद कहा कि मार्का हक में पाकिस्तान नेवी का किरदार शानदार रहा। वफाकी हुकूमत पाकिस्तान नेवी को मजीद मजबूत बना रही। कराची से पेशावर तक मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। सिंध में दादू, शहदादकोट, जैकबाबाद में गर्मी की शिद्दत 50 डिग्री तक महसूस की जाने लगी। पंजाब में मुल्तान, बहावलपुर में दर्जा हरारत 43 डिग्री और फैसलाबाद, सरगोधा, साहिवाल का पारा 42 डिग्री तक जा पहुंचा। लाहौर में दर्जा हरारत 40, पेशावर 42, कोयटा 33 और इस्लामाबाद में 37 डिग्री रिकॉर्ड। तलास में क्लाउड बर्स्ट और शदीद सैलाब से बड़ी तबाही। सैलाबी रेले में रिहायशी मकान, कीमती सामान, माल मवेशी, नकदी और गाड़ी बह गई। वसी ज़रई अराजी और फसलें मलबे तले दब गईं। स्कर्दू में ग्लेशियर्स पिघलने से सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। पानी घरों, ज़रई ज़मीनों, खड़ी फसलों और बागात में दाखिल हो गया। एक लीटर पेट्रोल 299 रुपये 50 पैसे का ही मिलेगा। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। डीजल की कीमत 311 रुपये 47 पैसे फ़ी लीटर पर बरकरार। मट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपये 85 पैसे फ़ी लीटर कमी। मट्टी के तेल की नई कीमत 227 रुपये 5 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। जेट फ्यूल की कीमत में 7 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर कमी। नई कीमत कम होकर 231 रुपये 72 पैसे फ़ी लीटर हो गई। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर लेवी नहीं बढ़ाई गई। IMF प्रोग्राम के अंदर हमें एक हद तक पेट्रोलियम लेवी को बरकरार रखना होता है। हुकूमत ने पिछले हफ्ते पेट्रोल पर 14 रुपये और डीजल पर 7 रुपये फ़ी लीटर लेवी का बोझ अपने ज़िम्मे लिया था। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पेट्रोल 225 रुपये फ़ी लीटर किया जाएगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को जबाज बनाकर अवाम को रिलीफ से महरूम ना किया जाए। पेट्रोलियम लेवी का खात्मा किया जाए। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मजीद कमी। बरतानवी खाम तेल की कीमत $71 फ़ी बैरल पर आ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $69 फ़ी बैरल की सतह पर। पीतोला सोना 1000 रुपये सस्ता। नई कीमत 4,31,236 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 3,69,715 रुपये का हो गया। इटली में बच्चों को हमला आवर से बचाने वाले पाकिस्तानी की जुर्रत का एतराफ़। इटली की मकामी हुकूमत ने गुजरात के रिहायशी नवीद असलम को जुर्रत और शहरी जिम्मेदारी के एतराफ़ में यादगारी शील्ड
अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाजों पर 4 ड्रोन दागे, 3 ड्रोन को मार गिराया। 1 ड्रोन कार्गो जहाज को लगा। ड्रोन हमले जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। ईरान हमें बहुत कुछ दे रहा है। जाली मीडिया फिर भी कहता है ईरान जीत गया। ईरान में कोई लीडर नहीं बनना चाहता। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों से कुछ फीस ली जा सकती है। ओमान ने यूरोपीय हुकाम को आगाह कर दिया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ का जंग से पहले की हालत में वापस आना मुमकिन नहीं। आबनाए हुर्मुज़ की सफाई की मद में जहाजों से फीस ली जा सकती है। अमरीका, इसराइल और लेबनान के दरमियान मुआहदे के फ्रेमवर्क पर दस्तखत। अमरीकी वजीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा लेबनान और इसराइल एक फ्रेमवर्क मुआहदे पर पहुंच गए। अभी बहुत काम करना बाकी है। मुआहदे पर अमल दरामद और उसके नताइज की बुनियाद पर अगले मराहिल तय किए जाएंगे। उम्मीद है फ्रेमवर्क से लेबनान में अमन अमल के लिए पेशरफ्त होगी। ईरानी वजीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का नायब वजीर आज़म इसहाक डार से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वजीर ख़ारजा ने सदर पेज़ेश्कियान के दौरे पर बेहतरीन मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने कहा अमरीका की जानिब से रोके गए बहरी जहाज के ईरानी अमले के 22 अरकान कराची पहुँच गए। ईरानी सिफारती मिशंस के साथ करीबी ताउन से महफूज वतन वापसी के इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। पूरे अमल के दौरान हमारा अमरीकी और ईरानी हुकाम के साथ मुसलसल राब्ता है। वेनेजुएला में तबाहकुन ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 920 हो गई। 3,360 जख्मी। 400 के करीब इमारतें मलबे का ढेर बन गई। 50,000 के करीब अफराद लापता। वेनेजुएला के दारुल हुकूमत कराकस का हवाई अड्डा तबाही के बायस बंद। कई इलाकों की बिजली और गैस मुनक़ता। ज़लज़ले के आफ्टर शॉक्स का खौफ। वेनेजुएला में हजारों अफराद ने घरों के बजाय पार्क और सड़कों पर रात गुजारी। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इमदादी सरगर्मियों में तेजी। वेनेजुएला में तबाहकुन ज़लज़ले से मरकजी एयरपोर्ट की छतें गिर गई। तमाम परवाज़ें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। एयरपोर्ट की दीवारों को भी नुकसान पहुंचा। इमिग्रेशन काउंटर तबाह हो गए। वेनेजुएला का बड़ा होटल भी ज़लज़ले से तबाह। बेसबॉल खिलाड़ी और उनके अहले खाना मलबे तले दब गए। लवाहिकीन की इमदादी कार्रवाइयां तेज करने की अपील। वेनेजुएला की बेसबॉल लीग भी मुअत्तल कर दी गई। बलोचिस्तान में 5.1 शिद्दत का ज़लज़ला। ज़िला मूसाखिल में ज़लज़ले से 80 से 90 मकानात को नुकसान पहुंचा। 6 अफराद जख्मी। PDMA के मुताबिक ज़लज़ले से मकानात की दीवारों में दरारें पड़ गई। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुहर्रमुल हराम के बेहतरीन इंतजामात पर पूरी टीम को शाबाश कहा। मुहर्रमुल हराम का पुरअमन इनेकाद यकीनी बनाया गया। झुलसा देने वाली गर्मी के बावजूद पुलिस के जवान सड़कों पर मुतहरिक रहे। अज़ादारों के लिए गर्मी से बचाव के इक़दामात अपनी मिसाल आप हैं। मजालिस और जुलूसों के रास्तों पर सुथरा पंजाब की टीमों ने सफाई के मिसाली इंतजामात किए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का यौम आशूर के सिक्योरिटी इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। कहा यौम आशूर का पुरअमन इनेकाद इंतजामिया, पुलिस और रेंजर्स की मुश्तरका कामयाबी है। जुलूस के रास्तों की सफाई सुथराई के इंतजामात पर बल्दियाती इदारों को खराज तहसीन। अमरीकी सदर ट्रंप की यूरोपीय ममालिक पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी। कहा बाज़ ममालिक अमरीकी कंपनियों पर डिजिटल सर्विसेज टैक्स लगाने के करीब हैं। टैक्स लगाने वाले किसी भी मुल्क पर फौरी 100% टैरिफ लगेगा। टैरिफ के साथ साबका तमाम तिजारती मुआहदे मनसूख हो जाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की डिजिटल टैक्सेस के खिलाफ धमकियों पर यूरोपीय कमीशन का रद्द-ए-अमल। कमीशन के तर्जुमान ने कहा रुकन ममालिक को अपनी इक़्तिसादी सरगर्मियों को खुद मुख्तार हैसियत में मुनज़्ज़म करने का हक है। यूरोपीय यूनियन किसी भी गैर मुनसिफाना यकतरफा इक़दाम का फौरी जवाब देगी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मजीद कमी। बरतानवी खाम तेल की कीमत $72 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $70 फी बैरल से नीचे आ गई। 1 लीटर पेट्रोल 299 रुपए 50 पैसे का ही मिलेगा। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान।
डीजल की कीमत 311 रुपए 47 पैसे फी लीटर बरकरार। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, पेट्रोल 225 रुपए फी लीटर किया जाए। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को जवाब बनाकर आवाम को रिलीफ से महरूम न किया जाए। पेट्रोलियम लेवी का खात्मा किया जाए। इस्लामाबाद में इंसानी अज़ा की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त का केस। अदालत ने 5 मुलजिमों को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। गिरफ्तार मुलजिमों में 3 गैर मुल्की शहरी भी शामिल। कराची के इलाके मलीर खोखरा पार में घर से मां बेटी की लाशें मिली। पुलिस ने खातून के शौहर को हिरासत में ले लिया। मरी एक्सप्रेस वे पर वैन में आग लग गई। तमाम मुसाफिरों को बहिफाजत निकाल लिया गया। मोटरवे पुलिस के मुताबिक रावलपिंडी से मरी जाने वाली वैन में 15 मुसाफिर सवार थे। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। सवाबली और जिला खैबर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बारिश। पेशावर में तेज हवाओं से गर्मी की शिद्दत में कमी। अब नदी में नहाते हुए 2 अफराद डूब गए। रेस्क्यू एहलकारों ने कई घंटे के ऑपरेशन के बाद एक लाश निकाल ली। दूसरे शख्स की तलाश जारी। डूबने वालों का ताल्लुक कराची से है। बलोचिस्तान के जिला वाशक में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुगयानी। बिजली के खंभे और तारें गिर गईं। शहरियों को बरसाती नदी नालों से दूर रहने की हिदायत। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज बारिश की पेशगोई। NDMA के मुताबिक पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान।